हेलो लर्नर्स, आप सभी का वेलकम हमारे चैनल नेट डेजलर्स के ऊपर। आज हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल की वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे से हो सके। चलिए अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन academicians are called to deliver lecture or presentation to an audience on a certain topics or set of topics of education nature, it is called। देखिए, ऐसी डेफिनेशन आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में बहुत दफा पूछी जाएगी। सेमिनार किसको बोला जाता है, वर्कशॉप क्या होता है, सिंपोजियम क्या होता है, कोलोकियम क्या होता है और कॉन्फ्रेंस क्या होता है। ऐसी 5 से लेके 6 डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से ठीक समझ पाओ और करेक्ट आंसर दे पाओ, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है और एजुकेशन नेचर का है। देखिए, एजुकेशन नेचर मोस्टली किस में होता है, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस के अंदर होता है, राइट। सेमिनार बहुत कम टाइम के लिए होता है, एक दिन मैक्सिमम हो सकता है, बट होता क्या है कि सेमिनार में 2 से लेके 4 घंटे के अंदर ही हो जाता है। और सेमिनार मोर प्रोन टूवर्ड्स कहाँ पे होता है, एजुकेशन नेचर। बट सेमिनार के ऑपोजिट एक वर्ड होता है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस एक दिन से ज्यादा की होती है और बड़ी होती है सेमिनार से, राइट। तो एक डिफरेंस सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में यही हो जाता है। पर वर्कशॉप में और सेमिनार में डिफरेंस क्या होता है, जो वर्कशॉप होती है उसमें हैंड्स ऑन स्किल्स होती है, मतलब कि आप वहां से कुछ ना कुछ ऐसी स्किल सीख के जाओगे जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के अंदर आपको काम आएगी, इसलिए उसको वर्कशॉप बोला जाता है। तो कभी भी आपके सामने वर्कशॉप आए तो आपने हमेशा इस चीज को याद रखना है, जहां से आप कोई स्किल को सीख के जा रहे हैं जो हैंड्स ऑन स्किल है उसको वर्कशॉप बोला जाता है, राइट। और सिंपोजियम क्या होता है कि जहां पे पार्टिसिपेंट्स बहुत कम होते हैं और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वही हमारी उस चीज का पार्ट बनते हैं जो मीटिंग हो रही है, राइट। फॉर एग्जाम्पल 10 पार्टिसिपेंट्स है, पहले एक बोलेगा, 9 उसको सुनेंगे, फिर सभी 9 जो पीपल हैं उन सभी की बारी बार बार आएगी ताकि एक दूसरे को वो अपना व्यू पॉइंट शेयर कर पाए। बस एक डिफरेंस है, सिंपोजियम में पार्टिसिपेंट्स कम होते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वही ऑडियंस का ही पार्ट होते हैं और पार्टिसिपेंट खुद ही स्पीकर होते हैं। बट सेमिनार में क्या होता है, जो ऑडियंस होती है वो जरूरी नहीं है कि जो स्पीकर की तरह बोल रही हो, बट स्पीकर अलग है और ऑडियंस अलग है। हाँ, ऑडियंस में से मौका मिल सकता है सेमिनार को अपनी बातें रखने का, अपनी क्वेश्चन करने का और कुछ ना कुछ ऐसी चीजों पे आर्ग्यू करने का। बट यहाँ पे कहा क्या पूछा गया, एजुकेशन नेचर, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाता हमारा, सेमिनार। ठीक है, चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोर एलिमेंट्स ऑफ अ डिसर्टेशन आर, राइट। ठीक है, डिसर्टेशन कई स्टूडेंट्स ने नहीं सुना होता, बट जैसे हमारे इंडिया में पीएचडी करने को थीसिस बोला जाता है, मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं और फॉरेन कंट्रीज में भी क्या होता है, थीसिस सबमिट करने को डिसर्टेशन भी बोल दिया जाता है। जो एमटेक के स्टूडेंट्स होते हैं, एमएससी के स्टूडेंट्स होते हैं, वो डिसर्टेशन सबमिट करते हैं, राइट। तो इसमें क्या प्लान होता है, देखिए डिफरेंस कुछ नहीं है, बस नेम का एक डिफरेंस है। जो फॉलो इनका प्रोसीजर है वैसे ही रिसर्च की तरह इनका भी प्रोसीजर वैसा का ही वैसा है। देखिए, इनमें सिर्फ क्या हमारे स्टेप्स हैं जो हमने लास्ट की सीरीज में भी डिस्कस किए थे रिसर्च एप्टीट्यूड की। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमेशा हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किस चीज का, रिसर्च प्रॉब्लम का। हम आइडेंटिफाई करते हैं अपनी प्रॉब्लम को और उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। देन क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम के लिए हम लिटरेचर को रिव्यू करते हैं, राइट। देन क्या होता है, हम रिसर्च मेथोडोलॉजी डिजाइन करते हैं, किस तरीके से हम रिसर्च को डिजाइन करेंगे, किस तरीके से हम कंडक्ट करेंगे, कौन से मेथड लगाएंगे, फैक्टर एनालिसिस लगेगा, मल्टीपल रिग्रेशन लगेगा, कोरिलेशन लगेगा, क्या क्या होगा, राइट। देन हम उसके रिजल्ट्स निकालते हैं। देन रिजल्ट्स को क्या करते हैं, उनको इंटरप्रेट करके लिमिटेशन बताते हैं, उसके डिस्कशन करते हैं और कंक्लूड करते हैं कि क्या क्या इसमें से निकल के है, राइट। तो हमारे कोर एलिमेंट क्या होते हैं हमारे डिसर्टेशन के, मींस थीसिस के, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन एंड कंक्लूजन, राइट। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन एक हमारी रिसर्च पूरे के पूरे प्रोसेस का एक मेजर पार्ट होता है, जो ब्लूप्रिंट होता है, जिसको हम रोड मैप भी कह देते हैं, जो हमें हर एक चीज पे बताता होता है कि इस जगह पे ये आएगा, इस जगह पे ये आएगा, इस जगह पे आपको क्या क्या करना है। जब हमने क्या बोला, रिसर्च डिजाइन एक रोड मैप है, तो रोड मैप का काम क्या होता है, हमें हर एक मोमेंट पे डायरेक्शन देना, हर एक मोमेंट पे हमें गाइड करना, राइट। तो इसका डेफिनेशन क्या होती है देखते हैं। अ वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च दैट इज नॉट ग्राउंडेड इन थ्योरी। देखिए, ये कोई मेथड नहीं है। ग्राउंडेड थ्योरी हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट होती है। ये कोई हमारा मेथड नहीं है कि इस तरीके से हम करते हैं। डिजाइन का मतलब क्या है कि हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, कहाँ पे किस तरीके से जाना है, राइट। देन क्या है, द चॉइस बिटवीन यूजिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स, नहीं, वो तो हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट होता है, राइट। द स्टाइल इन विच यू प्रेजेंट योर रिसर्च फाइंडिंग्स। देखिए, रिसर्च फाइंडिंग तो बिल्कुल हम कंक्लूजन में बताते होते हैं कि हमने क्या क्या निकाला, राइट।
चलिए, देन लास्ट क्या है, ए फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। मतलब रिसर्च डिजाइन का काम क्या होता है, एक फ्रेमवर्क तैयार करना, किस चीज के लिए, हर एक स्टेज पे हमें क्या क्या करना है, और देन क्या होता है, हमें डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है, कितना कलेक्ट करना है, और उस डेटा को एनालाइज कैसे करना है और उसको इंटरप्रेट कैसे करना है। दैट्स वाई रिसर्च डिजाइन का हमारा लास्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है, राइट। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है डी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सैम्पलिंग केस। सैम्पलिंग केसेस मीन, सैम्पलिंग केस का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स पड़ी हैं, तो उसमें से आप सैम्पलिंग कैसे कर पाओगे, तो उसको बोला जाता है एक सैम्पलिंग केस, राइट। हमारे पास पहले एक बड़ा लेवल क्या होता है, यूनिवर्स, यूनिवर्स से हम कहाँ पे आते हैं, पॉपुलेशन पे आते हैं, राइट। फिर पॉपुलेशन से हम कहाँ पे जाते हैं, सैंपल फ्रेम के ऊपर, फिर सैम्पलिंग फ्रेम से हम सैम्पलिंग केस, राइट। चलिए, अब सैम्पलिंग केस क्या होता है, सैम्पलिंग यूजिंग ए सैम्पलिंग फ्रेम। देखिए, प्रोसेस की बात नहीं कर रहे, सैम्पलिंग केस की डेफिनेशन पूछ रहे हैं, ये तो एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि सैम्पलिंग कैसे कर रहे हैं हम, सैम्पलिंग फ्रेम की हेल्प से, राइट। आइडेंटिफाई पीपल हु आर सुटेबल फॉर रिसर्च। देखिए, ये सैंपल का मतलब बताया जा रहा है, सैम्पलिंग केस का नहीं बताया जा रहा, राइट। लिटरली द रिसर्चर ब्रीफ केस, ये भी नहीं हो सकता। देन क्या है, सैम्पलिंग ऑफ पीपल, हमने कौन से पीपल को सिलेक्ट करना है, ये है पीपल की सैम्पलिंग। देन आ जाता है न्यूज़पेपर, कौन कौन से न्यूज़पेपर में से हमने अपना डेटा लेना है। देन आ गया टेलीविजन प्रोग्राम, कौन कौन से टेलीविजन प्रोग्राम में से जो जो चीज रिपोर्ट बताई गई है, जो जो आर्टिकल बताया गया है, जो जो पीपल के बारे में बताया गया, वो सारा का सारा किसके अंदर आएगा, हमारे सैम्पलिंग केस के अंदर। बिकॉज हमारा केस वही होगा जो हमारी पर्टिकुलर नीड को फुलफिल करेगा, हमारे पीपल वही होंगे जो हमारी पर्टिकुलर नीड को फुलफिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देख रहे हो कि हमारे एक स्टडी कर रहे हो कि जिसमें से आप देख रहे हो कि एक ऐसे पीपल जो मान लीजिए वो ड्रग एडिक्टेड थे, उनके कारण उनकी फैमिलीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है उनके लाइफस्टाइल के ऊपर, तो आपके लिए सारे के सारे पीपल आपकी रिसर्च स्टडी का पार्ट नहीं होंगे, आपके लिए वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीपल ही पार्ट होंगे जिसके ऊपर आप स्टडी को परफॉर्म करोगे, राइट। चलिए, देन आ जाता है हमारे पास न्यूज़पेपर सैम्पलिंग केस। तो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उसका डी इज द राइट आंसर। चलिए, देन आ जाता है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। रिसर्च एप्टीट्यूड में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे पास स्टैट्स के भी पूछ ले जाते हैं, तो इसको भी अच्छे तरीके से समझेगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रिसर्च डेटा विच इज सिमेट्रिकल इन शेप सिमिलर टू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बट सेंट्रल पीक इज मच हायर, राइट। देखिए, मैंने इसकी आपके सामने एक पिक्चर भी शो की है, शायद आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। देखिए, हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जहां पे मीन, मीडियन और मोड क्या होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं। देखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल तीनों के तीनों, बट डिफरेंस क्या होता है हमारे पास, ये हमारी वेरिएंस की बात होती है कि हमारा डेटा कितना ज्यादा स्कैटर है, राइट। ये हमारे पास जो बिल्कुल बीच का डेटा है उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, जिसको हम किस नेम से जानते हैं, मीजोकर्टिक के नाम से। जो लेप्टोकर्टिक होता है उसमें क्या होता है, वेरिएंस कम होते हैं। जैसे देखिए, अगर हमारी ये अगर कर्व को आप देखोगे, ये सिर्फ और सिर्फ ज्यादा कन्फाइंड है, सेंटर के ज्यादा नजदीक है, तो इसकी वेरिएंस कम है, मतलब कि सेंट्रल से हमारा डेटा कहां तक वेरी कर रहा है, यहां तक। बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो हमारा डेटा कहां तक वेरी कर रहा है, यहां तक। बट अगर हम थर्ड पॉइंट जिसको हम प्लेटिकर्टी कहते हैं, जिसमें क्या है हमारा ये वाला पॉइंट है, उसमें वेरिएंस क्या है, बहुत ज्यादा, बिकॉज ये वाली कर्व कहां पे जाके पॉइंट आउट करेगी, यहाँ पे जाके इस हमारी ओरिजिन वाली एक्सिस को जाके कट करेगी। तो प्लेटिकर्टी क्या होता है, जो हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नीचे होता है, कर्व ज्यादा फ्लैट होती है, उसको प्लेटिकर्टी कहते हैं। जो ज्यादा हमारा हम्प ज्यादा बड़ा होता है, हम्प ज्यादा हाइट होती है, उसको लेप्टोकर्टिक हम कहते हैं, राइट। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सिमेट्रिकल इन शेप तो दो सभी हैं, तीनों की तीनों, बट सेंट्रल पीक क्या है, मच हायर, तो उसको क्या बोला जाता है हमारे पास, लेप्टोकर्टिक। बट स्क्यूनेस यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। स्क्यूनेस तो मतलब क्या होता है कि जो हमारी कर्व है वो लेफ्ट वाइज ज्यादा मूव कर रही है या राइट वाइज ज्यादा मूव कर रही है, उसको स्क्यूनेस कहते हैं, राइट। पॉजिटिव स्क्यूनेस एंड नेगेटिव स्क्यूनेस, राइट। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, लेप्टोकर्टिक, राइट। चलिए, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, when planning to do a social research it is better to, राइट। जब भी आप एक सोशल रिसर्च को परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी रिसर्च को परफॉर्म कर रहे हैं, सबसे पहले आप क्या करते हो, राइट। अप्रोच द टॉपिक विद एन ओपन माइंड, आप टॉपिक को अप्रोच करते हो विद ओपन माइंड, मतलब कि आप उसमें से कोई भी एजम्पशन है, कोई ज्यूम नहीं करते, आप उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करते हो, कोई भी जैसा भी टॉपिक है, राइट। क्या ऐसा करते हैं, नहीं। डू अ पायलट स्टडी बिफोर गेटिंग स्टक इनटू इट, मतलब कि पायलट स्टडी क्या होता है कि मान लीजिए अगर एक कंपनी है, जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक कंपनी है, वो एफएमसीजी के अंदर सबसे अच्छी कंपनी है। अगर वो एक कंपनी बड़े लेवल के ऊपर, इंडिया लेवल के ऊपर कोई नए प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी, तो पूरी इंडिया के ऊपर लॉन्च करने से कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उससे लॉस बहुत ज्यादा होगा, तो वो क्या करते हैं,
कुछ पर्टिकुलर एक या दो सिटीज में लॉन्च करके देखते हैं ताकि उसमें से उनको प्रॉब्लम्स भी मिल सके, कुछ सोल्यूशन भी मिल सके, तो उसको क्या कहते हैं, पायलट स्टडी। बड़े स्केल पे कोई चीज को लॉन्च करने से पहले छोटे स्केल पे लॉन्च करके देखो ताकि हमें प्रॉफिट्स भी समझ आए, लॉस भी समझ आए और कुछ प्रॉब्लम्स भी हमें पता चल जाए। क्या हम जब तक हमारी कोई चीज डिजाइन ही नहीं है तो हम पायलट स्टडी कैसे परफॉर्म कर लेंगे? बल्कि तो हम रिसर्च को प्लान अभी कर रहे हैं, हमने किया नहीं है कुछ भी प्लान। पायलट स्टडी हमेशा जब हमारा रिसर्च डिजाइन पूरा कंप्लीट हो जाता है तब जाके हम क्या करते हैं, हमारी पायलट स्टडी को परफॉर्म करते हैं। तो ये एक ऑप्शन यहाँ पे सूट नहीं कर सकता, राइट। देन क्या है, बी फेमिलियर विद द लिटरेचर ऑन द टॉपिक। हम उस टॉपिक के ऊपर पूरी के पूरी लिटरेचर को रिव्यू करेंगे, मतलब उस लिटरेचर जो जो भी उससे मैच करता होगा उसको डिग इन करके देखेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स इसमें से, इस टॉपिक्स में से निकल के आ चुकी है, राइट। देन लास्ट क्या है, फॉरगेट अबाउट द थ्योरी बिकॉज दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। देखो रिसर्च आपने प्रैक्टिकल होकर नहीं देखना, आपने थ्योरी को भी लेके चलना है, आपने उसके एजम्पशंस को भी देखना है कि क्या क्या चीजें गलत हो रही हैं, क्या क्या चीजें सही हो सकती हैं। ये सारा का सारा एक रिसर्च, एक पूरा का पूरा आपने ग्लोब की तरह समझना है, राइट। बट यहाँ पे क्या है कि अगर हमने प्लानिंग को करना है सोशल रिसर्च में तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू। उस टॉपिक को अच्छे तरीके से इन डेप्थ जाके उसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि वो टॉपिक है क्या, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसमें से कहाँ कहाँ पे हम जाके टॉपिक्स में से कुछ नई चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। आज हमने 6 क्वेश्चन को डिस्कस किया रिसर्च एप्टीट्यूड के। अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रीवियस स्लाइड्स को नहीं देखा उनको भी देख लीजिएगा, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू सो वेरी मच।